गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही, एक बार बता देना आप। एक बार बता देना, वॉइस आ रही मेरी? एक बार बता दो, यस या नो। मैं ठीक हूँ बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आवाज आ रही ना? एक बार बता दो, आवाज आ रही है? ठीक है, ओके, चलो। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे, राइट? ठीक है। उसमें हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि HSAB कॉन्सेप्ट जो होता है, या जिसको क्लास ए मेटल, क्लास बी मेटल, या फिर हम लोग बॉर्डर लाइन बोलते हैं, उसके बेसिस पे भी हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कल हमने ग्राफ भी देखा था, हमने 4 लिगेंड देखे, तो हमने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, राइट? एक दो क्वेश्चन HSAB से और कर लीजिए आप, जिससे आपको थोड़ा और बेहतर आइडिया रहे उसके बारे में, ठीक है? राइट? तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 5 वाटर 3+, यहाँ पर हमने X माइनस जोड़ा है एक लिगेंड को, और वाटर को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है CONH3 5 X 2 माइनस प्लस वाटर। ये रिएक्शन है हमारी। मान लेते हैं इस रिएक्शन का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो B है, ठीक है? तो आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड with respect to formation constant। ऐसे लिखते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लिगेंड के करेक्ट ऑर्डर को बताना है, राइट? कि कौन से लिगेंड के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, कौन से लिगेंड के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। हमारे पास एक ऑप्शन है ये, एक हमारे पास ये ऑप्शन है, मतलब जो X माइनस है वो Cl माइनस है, Vr माइनस और I माइनस है। एक है I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, और एक Cl माइनस, I माइनस, Br माइनस। तो आपसे फॉर्मेशन कांस्टेंट या आपसे लॉग बीटा पूछ सकता है, लॉग बीटा की वैल्यू। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनो। नमस्कार भैया, देखो ये हमारी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसमें हमने वाटर को X माइनस से रिप्लेस किया। हम मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो बीटा। तो आपको लिगैंड का वो ऑर्डर बताना है जिसमें फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, राइट? मतलब किस लिगैंड की प्रेजेंस में सबसे ज्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, किस लिगैंड की प्रेजेंस में सबसे कम फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, ये आपको बताना है। इधर देखो ना, मेटल क्या है ये, देखो इधर ध्यान से। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसके पास? +3, राइट? तो अगर कोई मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमने कल पढ़ा था 3D सीरीज के मेटल्स अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो लोग क्या होते हैं? जनरली हार्ड। साथ में लिगेंड देखो, यहाँ पर NH3 लगा हुआ है। NH3 लिगेंड कैसा होता है? NH3 ये भी क्या लिगेंड होता है? हार्ड। तो देखो जब ये देखो ये हार्ड है, NH3 जो लगा हुआ है ये भी हार्ड है, तो ओवरऑल ये जो सेंटर होगा आपका कैसा होगा? वो हार्ड सेंटर। मैं NH3 के बारे में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है किसी भी सिस्टम की, वो चेंज हो सकती है, वो बदली जा सकती है बाय अटैचिंग हार्ड सिस्टम और सॉफ्ट सिस्टम। मतलब अगर कोई सिस्टम हार्ड है तो उसको सॉफ्ट बनाया जा सकता है, कोई सिस्टम अगर सॉफ्ट है तो उसको हार्ड बनाया जा सकता है।
अगर आप सराउंडिंग को चेंज कर दो, राइट। इसी को क्या बोलते हो आप? इसी को बोलते हो आप सिम्बायोटिक इफेक्ट, सिम्बायोटिक इफेक्ट, राइट। तो एक चीज ध्यान देना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम के हार्डनेस सॉफ्टनेस को बदला जा सकता है। इसको क्या बोलते हो आप? सिम्बायोटिक। नो डाउट कोबाल्ट +3 हार्ड है, NH3 हार्ड है, तो ये हार्ड ही रहेगा। लेकिन अगर अमोनिया की जगह पे कोई ऐसा लिगेंड आ जाए जो सॉफ्ट है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि कोबाल्ट 3+ सॉफ्ट हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो कोई आपका मेटल कटायन हार्ड है, तो ऐसा ये नहीं है कि दुनिया में जितने भी लिगेंड के साथ जुड़ेगा सबके साथ वो हार्ड ही होगा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि कोई हमारे पास सॉफ्ट सेंटर अगर हो और ढेर सारे सॉफ्ट सेंटर हमारे हार्ड सेंटर से लग जाएं, तो वो हार्ड सेंटर सॉफ्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर सकता है। इसी को क्या बोलते हो आप? इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक इफेक्ट। समझ गए? तो ये इसमें सिंपल क्या है, ये हार्ड देखो, ये हार्ड सेंटर है, लिगेंड को देख लो, ये हार्ड सेंटर है, तो इसको मिला के हार्ड ही है। तो हार्ड इसमें कौन है? Cl। तो सबसे ज्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट किसके लिए होगा? Cl के लिए। उससे कम फॉर्मेशन किसके लिए होगा? ब्रोमीन के लिए। उससे कम फॉर्मेशन कांस्टेंट कब होगा, या स्टेबिलिटी कांस्टेंट कब होगा? जब आप किसकी बात करोगे? आयोडीन की। तो सिंपल इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेचर क्यों बदल जाता है? अच्छा एक बात बताओ, ये बोलते नहीं कि अच्छे लोगों के पास बैठा करो? चलो अच्छा देखो नेचर क्यों बदलता है। देखो इधर, इधर देखो। पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया? मैं बताता हूँ नेचर क्यों बदलता है। ये क्वेश्चन समझ में आया? एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि नेचर क्यों चेंज हो जाता है, ठीक है? राइट। एग्जाम्पल से भी आपको समझा दूंगा कि देखो यहाँ ये सॉफ्ट था, यहाँ हार्ड हो गया, राइट। ये बात क्लियर है सबको? पहले बताओ कितना समझ में आया कि आप इस तरह से भी आपसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स दे दें, लिगेंड दे दें। ना 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 बेटा, हार्ड हार्ड मिलके सॉफ्ट नहीं बन जाता, हार्ड हार्ड मिलके हार्ड ही रहेगा, राइट। अभी समझ में आएगा, परेशान मत हो, ठीक है? अभी मैं आपको सिखा दूंगा कि किसी भी मेटल सेंटर पे अगर वो हार्ड या सॉफ्ट है तो कोई चीज ऐड करने पर चेंज कैसे हो जाता है, राइट। ठीक है, डोंट वरी, इजी है, बहुत इजी है वो। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? ये समझ में आ रहा ना कैसे हुआ? अब एक क्वेश्चन और देख लो आप, हम यहां पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां पे हम लेते हैं COCN5 वाटर, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी। यहाँ पे 2 का मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट। ये 2 प्लस X-, यहाँ क्या हो जाएगा? COCN6, सॉरी COCN5, COCN5X3- प्लस वाटर, फॉर्मेशन कांस्टेंट यहाँ बीटा है। सेम वही, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड with respect to increasing order of log बीटा, राइट। तो आपको फाइंड आउट करना है सेम वही लिगेंड, यहां पर Cl Br I- Br- Cl-, राइट। यहां पर I- Cl- Br-, और फोर्थ यहां पे मैं कर देता हूं Cl- I- Br-। अभी इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ध्यान से देखो और यहां बताओ फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, या लॉग बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? कौन से लिगेंड के लिए ज्यादा आना चाहिए, कौन से लिगेंड के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू या लॉग बीटा की वैल्यू कम आनी चाहिए? पढ़ाएंगे भैया, काहे परेशान हो? इनऑर्गेनिक थोड़ो पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे वो, डोंट वरी। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है, जल्दी पढ़ाएंगे, राइट, डोंट वरी। क्या आएगा इसमें आंसर? एक तो ना आप लोग का दिमाग भागता रहता है इधर उधर। इधर देखो पहले, यहां भी कोबाल्ट 3 में है, कोबाल्ट 3 में है, राइट।
ये खुद तो सेंटर कैसा बिहेव करता है, हार्ड, लेकिन Cn- ये कैसा है, सॉफ्ट सिस्टम है ये। कितने Cn- लगे हैं, 5। ढेर सारे Cn- जब लग जाएंगे ना, तो ये जो सेंटर है कैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, वो सॉफ्ट की तरह। समझ गए? हेलो जी, हेलो। किस तरह बिहेव कर देने का, सॉफ्ट की तरह। अब देखो इसका मतलब ये जो सेंटर है ना, ये इन Cn- की वजह से सॉफ्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसकी जो टेंडेंसी होगी वो किसके लिए ज्यादा होगी, इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर लिगैंड के लिए जो सॉफ्ट ज्यादा होगा, इसकी टेंडेंसी कम होगी उस पर्टिकुलर लिगैंड के लिए जो हार्ड ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन है, I-, सबसे कम कौन है, Cl-। तो सबसे ज्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट किसके लिए होगा, I- के लिए। सबसे कम फॉर्मेशन कांस्टेंट किसके लिए होगा, Cl- के लिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये वही कोबाल्ट 3+ है, राइट, ठीक है, वही कोबाल्ट 3+ है, यहां पर बिहेवियर ऐसे है। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, नेचर ऑफ जो डोनर एटम है, उसका भी रोल होता है फॉर्मेशन कांस्टेंट को डिसाइड करने में, राइट, ठीक है। उसका मतलब वो सेंटर को हार्ड या सॉफ्ट कर सकता है, तो जो आपकी फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। समझ लो कैसे होता है ये। देखो खुद से सोचो कि अगर मान लो, इधर देखो, मान लो यहां पर हमारे पास एक सिस्टम पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखो, ये हार्ड सेंटर है मान लो, ठीक है। अगर मैं इस पे ढेर सारे ऐसे सिस्टम लगाऊंगा, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो मेरी बात, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर ये सॉफ्ट लगा दिया मैंने, ध्यान सुनो मेरी बात, अगर मैं सॉफ्ट लगाऊंगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर की तरफ पोलराइज करने की टेंडेंसी है, क्या होगी, वो ज्यादा। भाई सिंपल सी बात है, सॉफ्ट सेंटर का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली हेल्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की तरफ खिसक जाएगा ना, ऐसे इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ जाएगा, इसका भी इसकी तरफ जाएगा, इसका भी इसकी तरफ जाएगा। अब खुद सोचो, M3+ जो कि हार्ड की तरह बिहेव कर रहा था क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड टाइटली हेल्ड था, उसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी, उसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम थी। लेकिन जब ढेर सारे सॉफ्ट सेंटर लग जाएंगे तो हर सॉफ्ट सेंटर अपना अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी तरफ शिफ्ट करता जाएगा, ये भी शिफ्ट करेगा, ये भी पोलराइज करेगा। अब अगर इसके पास ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज कर रहा है, ये पोलराइज करेगा, ये भी पोलराइज करेगा, ये भी पोलराइज करेगा, तो इधर चार्ज डेंसिटी निगेटिव वाली बढ़ेगी कि नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वो कम हो जाएगी कि नहीं। बताओ, अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, और देखो ये सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि अगर हार्ड होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज नहीं होगा, ये सॉफ्ट होना चाहिए, अगर ये सॉफ्ट हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज हो जाएगा। तो इधर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गया, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब कम होने का मतलब है सिस्टम क्या होने लगा है, सॉफ्ट। ये तो हमने कल पढ़ा था कि लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर है तो सॉफ्ट, मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर है तो हार्ड। समझ गए, क्लियर है बात। इसीलिए जब आप किसी भी हार्ड मेटल सेंटर पे ढेर सारे सॉफ्ट लिगेंड लगा देते हो तो मेटल भी जो है वो सॉफ्ट की तरह बिहेव करना शुरू करता है, मतलब मेजरली जो है वो सॉफ्ट की तरह बिहेव करना शुरू करता है। इसी तरह अगर आप किसी एक सॉफ्ट सेंटर पे हार्ड लिगेंड लगा दोगे तो हार्ड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। जैसे देखो एक एग्जांपल, BH4-, ध्यान से देखो, इसी देख लो, ये देख लो, BH3, यहां पर बोरॉन के पास बैकेंट ऑर्बिटल है, BF3 यहां भी बोरान के पास बैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन ये वाला बोरान कैसा है, हार्ड, और ये वाला बोरान कैसा है, सॉफ्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ कैसा लिगेंड लगा हुआ है, हार्ड, और यहाँ कैसा लगा हुआ है, सॉफ्ट। तो देख लो नेचर बदल गया। इसका मतलब जो सराउंडिंग है उनका भी रोल, इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो सॉफ्ट नेचर है या जो हार्ड नेचर है दैट कैन बी चेंज बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स अराउंड एनी मेटल सेंटर और एनी एटम। समझ गए बात को, इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक। मतलब सिम्बायोटिक का मतलब होता है इसके साथ जैसे नेचर वाला रहेगा इसका नेचर भी वही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब कई सारे लोग, एक दो से थोड़ी फर्क पड़ेगा, मतलब 4-5 होने चाहिए, 4-5 होना चाहिए तो कॉमनली आपको देखने को मिलेगा, एक दो से फर्क नहीं पड़ेगा।
राइट। अब यहां 5 मत कर देना, क्योंकि बोरॉन कॉमनली 3 ही बॉन्ड बनाता है, वो वो मैं डी ब्लॉक के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो नंबर ज्यादा होगा तो सिस्टम जो है वो क्या होने लगेगा, सॉफ्ट होने लगेगा। समझ गए, इसी को क्या बोलते हो, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक इफेक्ट। क्लियर है। एक एक क्वेश्चन और है जो अभी तक एग्जाम में आया नहीं, बट मोस्टली मुझे लगता है आने वाले समय में आएगा जरूर। देखो, आप इस एंजाइम के बारे में पढ़ते हो ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहां पे Zn2+ होता है। अगर आप F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस की बात करोगे, ये बॉर्डर लाइन है सिस्टम, राइट। बॉर्डर लाइन है, लेकिन बहुत बड़ा साइज तो है नहीं इसका, है ना भाई। Zn2+ का बहुत लार्ज साइज तो है नहीं, राइट। और बॉर्डर लाइन है, तो नॉर्मल कंडीशन में अगर आप बात करोगे तो नॉर्मल कंडीशन में ये फ्लोराइड को ज्यादा प्रेफर करता है, आयोडाइड को कम प्रेफर करता है। नॉर्मल कंडीशन में फ्लोराइड को ज्यादा प्रेफर करता है, आयोडाइड को क्या करता है, कम प्रेफर करता है। लेकिन जब आप Zn2+ कार्बोनिक एनहाइड्रेज में देखते हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वहां ये ट्रेंड जो है ना बदल जाता है। वहां ऐसे होता है, इसका जो ऑर्डर है वो I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, ये ट्रेंड हो जाता है, राइट। नॉर्मल केसेस में Zn2+ एक हमारे पास सेंटर है। अच्छा, अब एक चीज, कल की बात से कंफ्यूज मत होना। आप कल सोच रहे हो कि अरे वो तो सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं, वहां नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, सल्फर था, इतना बड़ा साइज थोड़ी है उसका, इसलिए वहां पे ठीक है। लेकिन अब कह दो तुम Zn2+ के साथ आयोडीन लगा दोगे, इतना भी Zn2+ सॉफ्ट नहीं हो गया है। क्या ये दिख नहीं रहा क्या ठीक से बोर्ड? बोर्ड ठीक से दिख नहीं रहा क्या? क्लियर है, ठीक है। देखो, तो ध्यान सुनो, नॉर्मल केसेस में ये ऑर्डर होता है फॉर्मेशन कांस्टेंट के लिए। लेकिन जब आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाले जिंक की बात, मतलब वो जिंक जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज में प्रेजेंट है, वहां पर अगर आप उस वाले जिंक के साथ अगर आप ऐड करोगे आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, तो सबसे ज्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू किसके लिए आती है? आयोडाइड के लिए। सबसे कम किसके लिए आती है? फ्लोराइड के लिए। क्यों? क्योंकि Zn2+ के साथ जो लिगैंड लगा हुआ है ना, वो क्या है? इमिडाजोल। कौन सा लिगैंड है? इमिडाजोल ऑफ हिस्टिडीन। और ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट। इसलिए सेंटर को क्या बना देते हैं ये लोग? सॉफ्ट। कितने लिगैंड जुड़े होते हैं? 3 इमिडाजोल होता है। समझ गए? Zn2+ ध्यान सुनो, जो Zn2+ नॉर्मल केस में या एक्वस मीडियम में फ्लोराइड को ज्यादा प्रेफर करता है, फ्लोराइड के साथ ज्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू शो करता है कंपेरिजन टू I माइनस, वही Zn2+ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में उल्टा रिएक्शन शो करता है। वहां पर I माइनस के साथ उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, जबकि F माइनस के साथ टेंडेंसी क्या होती है? कम। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उसके साथ क्या लगा है? इमिडाजोल, हिस्टिडीन। इमिडाजोल जो है, हर एक इमिडाजोल इसको क्या कर देता है? सॉफ्ट कैरेक्टर कर देता है। ठीक है। अब देखो एक चीज, आप कंफ्यूज मत होना इसमें, आप चीज समझ में आ रहा होगा। देखो इधर इमिडाजोल ये होता है, ध्यान से देखो, ऐसे। ये आपको लगेगा ये तो नाइट्रोजन, ये तो हार्ड सेंटर है। नहीं, इसके पास कॉन्जुगेशन है कि नहीं बताओ? सिस्टम के पास ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? अरे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां आ सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर जा सकता है कि नहीं बताओ? Zn2+ का इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग यहां पे है, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है कि नहीं? यस या नो? ऐसे नाइट्रोजन को देखोगे तो आपको हार्ड लगेगा वो, क्योंकि नाइट्रोजन तो हार्ड होता है, लेकिन इसको देखो, इसमें क्या है? पाई बॉन्ड है। समझ गए? इमिडाजोल में क्या है? पाई बॉन्ड। तो कॉन्जुगेशन अगर होगा तो ध्यान सुनो, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? डीलोकलाइज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है? इसका पोलराइज हो रहा है ना। पोलराइज अगर होगा तो इसका मतलब सिस्टम पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी ना। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक मिनट, अगर सिस्टम पोलराइज हो गया, ऐसे देखो,
सिस्टम क्या हो गया इसका, पोलराइज। अगर पोलराइज हो गया इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है, डीलोकलाइज। अगर डीलोकलाइज होगा इसका मतलब ये पर्टिकुलर सिस्टम किधर की तरफ जा रहा है, सॉफ्ट की तरफ। पहला फैक्टर कि जो डी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डीलोकलाइज हो सकता है, वो अगर डीलोकलाइज होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है, पोलराइज। एक चीज। सेकंड देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिंक की तरफ आ सकता है कि नहीं। अगर मान लो कोई मेटल यहाँ पे लगा है और साथ में यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो आपको पता पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली हेल्ड होता है कि नहीं। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, लूजली हेल्ड। और लूजली हेल्ड सिस्टम जो होगा या लूजली हेल्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो Zn2+ की तरफ शिफ्ट भी तो हो सकता है। सिग्मा होता तो नहीं जाता, पाई है ना, और बगल में ये तो पाई क्या है, उसकी तरफ शिफ्ट भी तो हो सकता है। अगर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा। और डिक्रीज कर दिया तो यहां से भी क्या हो रहा है, ये सॉफ्ट। तो डीलोकलाइजेशन भी सिस्टम को सॉफ्ट बनाता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो पोलराइजेशन है वो भी सिस्टम को क्या बना रहा है, सॉफ्ट। तो यहाँ एक नहीं है, ऐसे 3 लिगेंड लगे होते हैं, ऐसे 3 लिगेंड लगे हैं, और तीनों के तीनों मिलके Zn2+ को क्या बना देते हैं, सॉफ्ट। इसलिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जब आप I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस ऐड करते हो तो फॉर्मेशन कांस्टेंट का ऑर्डर क्या आता है, I के लिए ज्यादा, उससे कम Br के लिए, उससे कम Cl के लिए, सबसे कम F माइनस के लिए। क्यों, क्योंकि सेंटर हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, सॉफ्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अब अगर यही Zn2+ एक्वस मीडियम में आप लेते तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाता, राइट। तो समझ गए, जो Zn2+ कार्बोनिक एनहाइड्रेज में है वो सॉफ्ट कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। बाकी Zn2+ बॉर्डर लाइन है, कल हमने पढ़ा भी था कि जो इरविंग विलियम सीरीज के मेंबर हैं Mn2+ से लेकर Zn2+ तक, मेनली वो लोग क्या है, बॉर्डर लाइन। इतनी बात समझ में आती है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं अब चीलेट इफेक्ट के बारे में। तो ध्यान रहेगा ये कि अगर ऐसा कोई सिस्टम किसी मेटल से जुड़ा हो जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो सॉफ्ट कैरेक्टर आ सकता है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, हीमोग्लोबिन में जो Iron 2+ है, आपको पता है वो भी सॉफ्ट कैरेक्टर का हो जाता है। अच्छा खुद सोचो आप, ध्यान सुनो, Iron 2+, ध्यान से सुनिए, Iron 2+ जो है वो पोरफायरिन से जुड़ा है। Iron 2+ होता है बॉर्डर लाइन, कल हमने पढ़ा था। पोरफायरिन के पास ढेर सारे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, राइट। अब ढेर सारे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड Iron 2+ को सॉफ्ट बना देते हैं। इसीलिए तो Iron 2+ की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बहुत ज्यादा होती है। पढ़े हो ना आप कि हीमोग्लोबिन जो है उसका Iron 2+ कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है। हाँ, सॉफ्ट हार्ड हो सकता है, बिल्कुल भैया, हार्ड सॉफ्ट में जा सकता है, सॉफ्ट हार्ड में जा सकता है, नेचर बदल दो बस, ठीक है। किसी भी सेंटर को आप हार्ड से सॉफ्ट या सॉफ्ट से हार्ड कन्वर्ट कर सकते हो, बस सराउंडिंग चेंज कर दो आप। अब ध्यान से सुनो, जो Iron 2+ है ना हीमोग्लोबिन का, वो पोरफायरिन की वजह से क्या हो जाता है, सॉफ्ट। डीलोकलाइजेशन वाला भी फैक्टर है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला भी फैक्टर है। इसीलिए Iron 2+ जो है वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो कि एक सॉफ्ट लिगेंड है। इसीलिए जो CO पॉइजनिंग है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। हेलो भैया, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, जितना किसी भी सिस्टम पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे हो तो सॉफ्ट कर रहे हो, किसी भी सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हो तो हार्ड कर रहे हो उसको। अब पॉजिटिव चार्ज कम कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे दो उसको। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लो वहां से, राइट। अभिषेक जी ये कम से कम 1 महीने लगेगा, अभी मैंने 5वीं क्लास ली है, राइट। इसके बाद हम कल की क्लास के लिए हम लोग पढ़ेंगे इनेटनेस क्या होता है, लिबिलिटी क्या होता है, राइट, ठीक है। ओके भैया, ओके। तो हम लोग जो है कल की क्लास से इनेटनेस लिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ेंगे। ये बड़ा टॉपिक है, खत्म होने को तो जल्दी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आए तब खत्म हो। बाकी मैं अगर अपने समझने के लिए खत्म कर दूंगा तो जल्दी हो जाएगा,
ठीक है अभिषेक? चलो, तो अब हमारे पास हमने एक फैक्टर पढ़ लिया था थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए। फैक्टर क्या था? वो नेचर ऑफ मेटल आयन। उसमें हमने क्या पढ़ा था? सेम टाइम सुबह 8 बजे जो है बायो इनऑर्गेनिक की क्लास होती है, राइट? हाँ हाँ, बन जाएगी भैया, बन जाएगी। सुबह 8 बजे जो है, अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, सुबह 8 बजे जो है बायो इनऑर्गेनिक होती है और शाम को 8 बजे जो है रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आप लेक्चर 1 से लेके देखना शुरू करना। ये टॉपिक नेट गेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो चल रहा है ये जैम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन आएगी ना, तो उसको जैम के लिए नहीं पढ़ना है। जो इनर स्फीयर आउटर स्फीयर आएगा वो जैम के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है? जैम के लिए इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ट्रांस इफेक्ट। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक? तो अभी तक तो जैम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये इनर्टनेस स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है वो जैम में नहीं पढ़ना, ठीक है? बाकी अभी जो चल रहा है नेट गेट जैम तीनों के लिए चल रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप छोड़ देना, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। अब शुरू करते हैं। देखो, हमने एक फैक्टर पढ़ लिया नेचर ऑफ मेटल कटायन। उसमें हमने क्या क्या देखा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, हमने उसमें देखा साइज ऑफ मेटल, राइट? और साइज में हमने देखा कि 4D 5D जो है, 4D 5D कैसे जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर हमने देख लिया कि नहीं, HSAB प्रिंसिपल जो है इसका भी रोल होता है, जिसमें हमने क्लास ए पढ़ा, क्लास बी पढ़ा, मेटल आयन पढ़ा, राइट? चलो, अब हम लोग जो है दूसरा इफेक्ट पढ़ते हैं जो कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, राइट? और उसमें इंपॉर्टेंट है वो चीलेट इफेक्ट, उसके बारे में लोग पढ़ते हैं, ठीक है? चीलेट इफेक्ट बिल्कुल आराम से पढ़ो, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, मुझे नहीं जल्दी है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए आपसे, ठीक है? अब देखो चीलेट इफेक्ट क्या होता है। जो हमारे पास एसाइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगैंड होते हैं, जो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या बना लेते हैं वो साइकिल। एसाइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगैंड जो होगा, या एसाइक्लिक बाईडेंटेट बोल सकते हो, ट्राइडेंटेट बोल सकते हो, टेट्राडेंटेट बोल सकते हो, वो लोग जब किसके साथ रिएक्ट करते हैं? मेटल कटायन के साथ या मेटल के साथ, तो वो लोग क्या बनाते हैं? साइक्लिक कॉम्प्लेक्स या साइक्लिक सिस्टम या रिंग बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? चीलेशन। इसे क्या बोला जाता है? चीलेशन बोला जाता है। और ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? चीलेटिंग लिगेंड। तो यहां मैं एक लाइन में लिख देता हूं, एसाइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, बस एक डेफिनेशन लिखनी है हमें, एसाइक्लिक polydentate ligands on complexation with metal cation form cyclic system या फिर बोल सकते हो ring. This is called chelation, right? और ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं? चीलेटिंग लिगेंड। such ligands are called चीलेटिंग लिगेंड्स। तो मतलब ऐसा कोई भी साइक्लिक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना यहां पर। अगर साइक्लिक होगा ना तो फिर वो मैक्रोसाइक्लिक हो जाता है, राइट? चीलेटिंग लिगेंड, जैसे एग्जांपल इसमें हमारे पास है ईएन इथाइलिन डाइअमीन, राइट? ग्लाइसिन हमारे पास है, कोई भी बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट ले लेते हैं हम, ऐसे ग्लाइसिन हमारे पास हो गया, ठीक है? ईडीटीए हमारे पास है, ये पॉलीडेंटेट है, ईडीटीए 4-3- सारे ये सब एग्जांपल है किसके? चीलेटिंग लिगेंड के एग्जांपल है, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जब ये चीलेटिंग लिगेंड्स मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो जो मेटल बनता है उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी नॉन चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में होती है ज्यादा। और जो ज्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ चीलेट इफेक्ट। तो चीलेट इफेक्ट क्या है? द मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू नॉन चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड चीलेट इफेक्ट, राइट? तो हम लिख लेते हैं एक लाइन, ठीक है? चीलेट इफेक्ट लिख लेते हैं, फिर हमें समझना है बस। It has been suggested that
complexes formed by chelating ligands, complexes formed by chelating ligands are, इस वर्ड को ध्यान से लिखना, थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिकली क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ज्यादा चेंज होता है, ज्यादा इफेक्ट होता है, कौन से फैक्टर पे होता है? थर्मोडायनेमिक फैक्टर पे। हेलो हर्षित, राइट? ध्यान सुनो, थर्मोडायनेमिकली क्यों बोल रहे हैं? थर्मोडायनेमिकली क्यों बोल रहे हैं? थर्मोडायनेमिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा चिलेटिंग लिगैंड से, वो किस पे पड़ता है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पे पड़ता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन है? इंथैल्पी है, एंट्रोपी है, डेल्टा जी है, फॉर्मेशन कांस्टेंट है, राइट? इसलिए थर्मोडायनेमिकली बोला जाता है। थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस, देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। और जो एक्स्ट्रा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है या ज्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस की, इसको क्या बोलते हैं? चिलेट इफेक्ट, राइट? मतलब चिलेट इफेक्ट क्या कर रहा है? चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में क्या कर रहा है? बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, या दिस इज ड्यू टू, या दिस इज कॉल्ड, लिख लो, दिस इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट। ये फैक्टर जरूर ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। थर्मोडायनेमिकली क्यों बोल रहा है? बिकॉज देयर इज मेजर चेंज इन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, राइट? आएगा भैया, आएगा। अभी पहले अब अच्छे से एक बार समझ लो ना कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, राइट? एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर हम बताएंगे। अभी पढ़ो पहले अच्छे, समझने की कोशिश करो अच्छे से, ठीक है? देखो, मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस, इसको क्या बोलते हैं? चिलेट इफेक्ट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, लिखना मत, ऐसे समझने की कोशिश करना कि आपको रटना ना पड़े, ठीक है? अब ध्यान से समझो, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक चीज ध्यान देना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मोस्टली, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, कभी कभी ऐसा होता है कि चिलेशन जो है सिस्टम की स्टेबिलिटी को कम कर देता है। जैसे कल हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कॉपर 2 वाले में, याद है ना? कि तीसरी स्टेप में कॉपर 2 प्लस जब इथाइलिन डाइमीन के साथ जुड़ रहा था तो उसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई थी? कोबाल्ट वाले से भी कम हो गई थी, निकल वाले से भी कम हो गई थी। तो मोस्टली ये होता है कि चिलेशन जो होता है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा नहीं होता, तो वो बहुत कम है। लेकिन हम लोग, हाँ, ड्यू टू स्ट्रेन, लेकिन हम उसको समझा देंगे। एग्जाम्पल में आपको और बताऊंगा आज कि देखो यहां भी जो है चिलेशन है, लेकिन फिर भी जो सिस्टम है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है? लेकिन मोस्टली अगर आप देखोगे तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं दे हैव मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देन नॉन चिलेटिंग। एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखो इधर, मान लो एग्जांपल लेते हैं COH2O6 3+, इसमें सारे के सारे वाटर को हम एक नॉन चिलेटिंग अमोनिया से रिप्लेस कर रहे हैं, CONH3 6 3+6 वाटर, सेम ही कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं हम, और यहां पर COH2O6 3++3 इथाइलिन डाइमीन, ये कैसा लिगेंड है? चिलेटिंग, चिलेटिंग लिगेंड है ये, राइट? तो यहां हो जाएगा COEN थ्राइस 3++6H2, ठीक है? यहां पर ये बन गया, यहां पर ये बन गया। अब ध्यान से एक चीज देखो, यहां पर लेफ्ट साइड में देखते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की बात करते हैं, ठीक है? लेफ्ट साइड में यहां पर एक ये कॉम्प्लेक्स है, यहां पर ये 6 है, तो टोटल कितने लोग हैं इधर? 7। इधर कितने लोग हैं? 7। इसमें देखो